ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का आज पहला दिन है और उसके तहत 12वीं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका आखिरी सेशन ख़वातीन का सेशन था। इस ख़वातीन के सेशन में कई महिलाओं ने अपने तासुरात रखे, जिनका ये मानना है कि ख़वातीन को अगर मौका मिले तो वो एजुकेशन की फील्ड में और समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। उन्हीं में से एक फ़रीदा बेग साहिबा हैं, जो इंतज़ामिया में भी हैं और उन्होंने आज के प्रोग्राम को कंडक्ट किया और एक दिशा देने की कोशिश की। तो फ़रीदा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह विमेन पार्टिसिपेशन से एजुकेशन और मुस्लिम माशरा बेहतर खतूत पर कायम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मानती हूँ कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो मसलाहात हैं वो अगर हम शेयर करेंगे जेंट्स के साथ, बीइंग अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, people will understand that what the problem is and how it can be solved. We believe that the support which we can get from the male of the family, especially it might be husband or father or brother, it is going to definitely help the women to come forward. अगर हम उन्हें मौका देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे आएंगी और समाज को और फैमिली को एक बेहतर ज़िंदगी देने में वो हेल्प कर सकती हैं। So it is my request to all the women to participate in this kind of conferences and meeting and share their views so that we can do something better for the society and for the coming generation. आपने देखा होगा कि दूसरे कई समाजों में ख़वातीन की बाज़ाब्ता सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसी कोई सोसाइटी दिखाई नहीं देती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ ही निभाती हैं घर में। उन चीज़ों से अगर उन्हें फ्री किया जाए थोड़ी ही देर के लिए, और वो चीज़ तब हो सकती है जब घर के जेंट्स या घर की बड़ी लेडीज़ जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली एक सोसाइटी बन सकती है और वो एक्शन में भी आ सकती है और वर्क करने के लिए बेशक वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं। सो व्हाट वी नीड इज़ अ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये कहा जाता था कि ख़वातीन में तालीम बहुत कम है, लेकिन पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि 10th और 12th में पहली दूसरी पोजीशन लेने वाली ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। तो ख़वातीन में तालीम का रुझान पिछले कई सालों से बढ़ा है, ये शायद आप भी महसूस करती होंगी जी। लेकिन क्या वजह है कि तालीम का रेशियो बढ़ने के बावजूद वो उस मुकाम पर नहीं आ पा रही जो सोसाइटी में उनको मिलना चाहिए? मेरा मानना ये है कि 10th के बाद या 12th के बाद जो ड्रॉप आउट है वो बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि माँ बाप ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़ लिख गई तो हमें रिश्ते ढूंढने में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं हमें दहेज का भी डर लगा रहता है। इसलिए इन चीज़ों को अगर हम दरगुजर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई के बाद अगर एक लड़की अपनी एक सोच बनाती है तो उस सोच का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख के आगे आएँ, ताकि ये जो डर है एक कौम में या माँ बाप के अंदर कि रिश्ते नहीं मिलेंगे, लड़कियों का घर नहीं बस पाएगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होगी और इंशाल्लाह आगे वाली जनरेशन एक बेहतर ज़िंदगी और बेहतर समाज बनाने में हेल्प करेगी। ख़वातीन के बाहर न निकलने में क्या फैमिली के सपोर्ट की कमी है? आपको क्या महसूस होता है? जी, मैं इस हद तक इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी कि लेडीज़ को बाहर निकालने के लिए या उन्हें निकलने के लिए जेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उनकी ज़िम्मेदारियों में घर के बड़े, चाहे वो उनकी माँ हो या उनकी सास हो या उनकी बहन हो, कोई भी अगर उन्हें सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली उन्हें एक अच्छा फील होगा और वो एक अच्छी सोच की तरफ बढ़ेंगी और डेफिनेटली उसका रिटर्न भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो सपोर्ट अगर मिलेगा तो ख़वातीन ज़रूर बाहर आएंगी और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगी। क्या आप ये भी महसूस करती हैं कि सही पार्टनर न मिलने की वजह से मुस्लिम लड़कियां पीछे रह जा रही हैं दूसरी समाज की लड़कियों के मुकाबले? सही पार्टनर तो नहीं, सही इंसान जिसकी सोच उनसे मिले, अगर वो शख्स ज़िंदगी में रहता है तो ज़िंदगी बहुत खूब और बहुत अच्छी होती है। अगर सोच में नाइत्तेफाकी होगी
तो एडजस्टमेंट करने में दोनों को दिक्कत आएगी। इसकी वजह से शायद हमारी लड़कियां और समाज की लड़कियों से थोड़ी सी पीछे हो रह जाती हैं। आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं इस ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के ज़िम्न में कि ख़वातीन को किस तरह अपनी सोसाइटी बनाना चाहिए और किस तरह समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए? मेरा ये मैसेज है कि लड़कियों को बेशक पढ़ाई करनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन भी लेनी चाहिए, लेकिन अपनी जो शरीयत है, जो इस्लाम है, जो हमारी तरबियत है, उसे कहीं ना कहीं कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारी लाइफ में बैलेंस बनेगा। प्लस उनके अपने जो ख्याल हैं वो अपने घर के बड़ों के सामने अच्छी तरह से रखें, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि हम कोई गलत काम या गलत इरादे से बाहर निकलने का मानस नहीं रखते हैं। पढ़ाई करने में और बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं है, उससे लाइफ में प्रोग्रेस होता है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होगा तो डेफिनेटली उसका असर कहीं ना कहीं जाके फिर से हमारे ही घर में, हमारी ही सोसाइटी पे पड़ेगा और उसका खमियाजा किसी और को भी भुगतना पड़ेगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स टू टेक मॉडर्न एजुकेशन, टू बी इन द फील्ड बट विद योर ओन लिमिटेशंस एंड इन अ बेटर वे, इन अ गुड सेंस। थैंक यू। तो एक और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द सेक्स, बिटवीन द जेंडर, इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला सोसाइटी में कहीं ना कहीं है। जी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर ये बेसिकली शुरू होता है अपने खुद के घर से। जी। अगर माँ बेटे और बेटी दोनों को सेम तरबियत दे रही है तो फिर ये फ़र्क कभी नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ एक माँ के अंदर भी कहीं है जो उसे ये कहती है कि बेटा है कोई बात नहीं, जाने दे, लेकिन वही बेटा है जो आगे चल के अपनी बीवी को उसी तरह ट्रीट करेगा जो उसने अपने घर में अपनी माँ या बहन को होते हुए देखा। सो डिस्क्रिमिनेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली केप्ट असाइड, और माँ का ही रोल इसमें सबसे ज़्यादा है जो अपने बेटे और बेटी दोनों को एक समान देखे और उन्हें तरबियत दे। अगर बेटा देर से घर में आता है तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम खुद अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि मैंने उससे क्यों नहीं ये सवाल किया? कहीं वो गलत जगह पे तो बैठा नहीं था, कहीं वो किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं था, कहीं वो कोई गलत काम करके तो नहीं आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस लड़कों से भी पूछे जाएंगे तो बच्चे शायद, लड़के स्पेशली, सही राह पर रहेंगे। लड़कियों को तो घर में कैद करके रख दिया जाता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि कहीं गलत करने का, गलत जाने का। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन अगर ख़त्म होगा तो दोनों जेंडर्स इक्वल क्वालिटी पे रहेंगे और आने वाली ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।